हालेलुया। आज हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग आजकल 2 पीटर से सीख रहे हैं 10 और 11 वचन। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 10 और 11 वचन को हमने देखा था। हालेलुया। कल आज हम 12वें वचन में जाएंगे और यहां पर पत्रस जब बहुत बूढ़ा हो गया और उसको प्रभु ने बता दिया कि अब तेरा जाने का समय, मतलब मेरे पास आने का समय हो गया है, और किस तरह से उसकी मौत से परमेश्वर की महिमा होगी, ये सारी चीजें खुदावन ने उसको समझा दी। उस समय जब उसे पता था कि अब मैं प्रभु के पास जाने वाला हूं, उस समय अपने आखिरी समय में पत्रस ने कुछ बातों को बताना बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट समझा, बहुत जरूरी समझा। हालेलुया। तो आज हम इन बातों को देखेंगे 12 वचन से लेकर 15 वचन तक। हालेलुया। 12 से 15 तक हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। ओके, इसमें लिखा है, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो, हालेलुया, और सत्य वचन तुम्हें मिला है, उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। बराबर है। पत्रस कह रहा, ऑलरेडी तुम इन बातों को जानते हो, जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं। हालेलुया। ये बातें तुम्हें बता दी गई है। सत्य का वचन जो मसीहा है वो तुम्हारे पास है, तुम में है। जो खुद खुदा है वचन, वो तुम में है, और उस वचन में जो आत्मा और जीवन है वो तुम में है, और वो सच्चाई तुम जान चुके हो, तुम्हें मिल चुकी है। हालेलुया। और तुम उसमें बने भी रहते हो, तो भी वो कह रहा है मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें इन बातों को याद दिलाता रहूंगा, और सर्वदा इसके लिए मैं तैयार रहूंगा, चाहे रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, दोपहर हो या आधी रात। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आगे लिखा है, मैं ये अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें सुधि दिला दिला कर उभारता रहूं। बोले तो इनकरेज करता रहूं, तुम्हें सरगर्म करता रहूं, तुम्हें एक्साइटेड करता रहूं, ताकि तुम ठंडे ना पड़ जाओ। वो कह रहा मेरे लिए यही उचित है, मेरे लिए यही काम है, मेरे लिए ये सही है कि मैं तुम्हें इन बातों को याद दिलाता रहूं, याद दिलाता रहूं, याद दिलाता रहूं। क्योंकि आगे लिखा, क्योंकि ये जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन बातों में सर्वदा स्मरण कर सको। हालेलुया। तो कह रहा है मेरे मरने से पहले, मेरे जाने से पहले मैं पूरा पूरा यत्न करूंगा तुम्हारे हृदयों में, तुम्हारे मनों में ये बातें इस रीति से बैठ जाए कि तुम एवरीडे, हर दिन इन बातों को मेरे बाद याद करते रहो। मतलब ऐसे हो जाओ कि तुम्हें याद दिलाने की जरूरत ना पड़े। हालेलुया। अभी पत्रस पहले अपनी जिम्मेदारी बता रहा है कि देखो मेरी जिम्मेदारी ये है, और ये सांस मेरे अंदर तब तक है जब तक ये शरीर में हूं, और ये समय आ गया, मुझे पता है, क्योंकि पत्रस बहुत बूढ़ा हो चुका था यहां पर, और प्रभु ने उसे बता दिया था कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद उस बोझ के साथ, उस दर्द के साथ, उस प्रेम में होकर, उस जिम्मेदारी का एहसास करके पतरस अपने लोगों से बात कर रहे हैं।
हालेलुया। और पतरस कह रहे जी जान से मैं कोशिश करूंगा, इन बातों की तुम्हें वापस सुधि दिलाऊंगा, जो मैंने सीखा और तुमको सिखाया, जो तुम्हें बताया, वो चेतावनियां, वो आज्ञाएं, वो प्रतिज्ञाएं और जो भी शिक्षाएं हैं, जो सीखा है, उन्हें याद दिलाना मेरा कर्तव्य है। बार बार ये मत सोचना पतरस पहले भी तो यही सिखाया था फिर यही सिखाने लगे, बार बार इसी बात को प्रचार क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं सोचना। पतरस बोल रहा है ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि बार बार मुझे ये बात बताना, जो मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें याद दिलाना मेरा कर्तव्य मैं समझता हूं। हालेलुया। वो कह रहा मैं इसको अपना कर्तव्य समझता हूं। ये अद्भुत है। अब पतरस दो बातें यहां पर कह रहा है। पहली बात, जो तुमने सीखा है, जो सच्चाई तुम जानते हो, बनी भी रहती है, किस हद तक बनी रहती है वो आप जान, ठीक है। वो बातें जो सच्चाई को सीखा है, जो विश्वास को सीखा है, जो धार्मिकता को, पवित्रता को, जो कुछ भी बातें हमने सीखी है विश्वास के बारे में, उसके वचन के बारे में, प्रचार के बारे में, सुसमाचार के बारे में, यीशु के आने के बारे में, वो सब बातें जो सीखी है, वो क्या सीखी है, ये जानना, इन्हें जानना, और क्या क्या बातें हैं वो ये समझना, और उसके बाद उनको याद दिलाना। पहले क्या बताएगा कि क्या सिखाया था, याद है क्या? बोलेंगे नहीं याद नहीं आ रहा, तो वो फिर याद दिलाएगा क्या क्या सिखाया था। हालेलुया। तो पहले वो हमको सिखाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा हमको सिखाना चाहती है। हालेलुया। क्या क्या सीखा था ये याद दिलाना चाहते हैं। हालेलुया। तो हम लोग इसको सीखेंगे। ओके, कुलस्सियों की किताब में जाएंगे। कुलस्सियों की किताब, उसका 1 अध्याय और वचन 23। बुक ऑफ कोलोसियन चैप्टर 1 और वर्सेस 23। हालेलुया। आगे यहां पर पौलुस हमको इसी बात को आगे सिखा रहा है। हालेलुया। पौलुस हमको इसी बात को याद दिला रहे। हालेलुया। जो कौन सी बात? जो हमने सीखी है, जो चर्च ने सीखी है, जो चर्च को सिखाया गया है। क्या सिखाया उसको याद दिला रहे। हालेलुया। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। पहली बात विश्वास। विश्वास के बारे में क्या क्या सीखा है याद कर। हालेलुया। कल तक याद करना पूरी बात। विश्वास के बारे में कितना 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 प्रचार किया गया, विश्वास के बारे में कैसे कैसे सिखाया गया, विश्वास के बारे में कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हमने देखे, विश्वास की डेफिनेशन हमारे अंदर हम में क्या है याद करो। विश्वास के बारे में क्या क्या सीखा। हालेलुया। इसको याद करो क्या क्या सीखा था। हालेलुया। दूसरी चीज दृढ़ता। पहले विश्वास के बारे में सीखा, विश्वास है क्या। अभी मान लो हमने सीखा था अतः विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। हालेलुया। सो अगर विश्वास के बारे में सीखा है तो विश्वास में दृढ़ होने के बारे में भी हमने सीखा है। बराबर है। विश्वास में दृढ़ता के बारे में भी सीखा। अब दूसरी बात याद दिला रहा है, कह रहा है दृढ़ता के बारे में क्या सीखा था याद करो। बताओ हम दृढ़ कैसे हो सकते हैं। बताओ दृढ़ता के बारे में कैसे सीखा, कैसे हम स्थिर रह सकते हैं विश्वास में।
हालेलुया। और अगर इसमें रहो, हालेलुया, ये दो बातें हो गई, ये तुम में दृढ़ता भी है और विश्वास को भी समझ चुके हो, याद दिलाया फिर से, तुमने विश्वास को सीखा था, फिर से रिमाइंड करो, तुमने दृढ़ता को सीखा था, फिर से रिवाइंड करो, हालेलुया। उसको रिमाइंड करके, फिर से रिन्यू करके, फिर से ताजा करके, ये करते रहते हो रोज लगातार, हालेलुया। और आगे लिखा है, और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना ना छोड़ो। अभी क्या सुसमाचार क्या है, हमने सीख लिया है। सुसमाचार क्या है ये हमको मालूम है, हालेलुया। उस सुसमाचार में हमारी आशा क्या है, याद करो, क्या सीखा था अपनी आशा के बारे में। हमारी आशा कौन, यीशु मसीह, हालेलुया। तो वो आशा क्या है उसको याद करना, हालेलुया। और लगातार याद ही नहीं करना जो तुमने सुना, उसको छोड़ना नहीं, पकड़ के रखना, वापस ऐसा करके याद दिला रहा है। क्या सीखा था, आशा के बारे में, हालेलुया। आशा के बारे में सीखा था। किसकी आशा, सुसमाचार की, खुशखबरी की। विश्वास करने वाले, दृढ़ रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। और वो खुशखबरी जो हो चुकी है, और जो खुशखबरी अभी जिसकी आशा हम कर रहे हैं, मान लो यीशु आने वाला है, जल्दी आने वाला, ट्रेन हमारी आने वाली है, और अपन लोग तो जाने वाले हैं, हालेलुया। टिकट हमारे पास है, इनविटेशन हमारे पास है, इसे हमने छोड़ा नहीं है, मतलब वचन को छोड़ा नहीं है। हमारी आशा जो वचन है, हमारी आशा जो यीशु है, उसे छोड़ा नहीं है, हालेलुया। आशा पूरी होगी, कैसे होगी, ये सब हम लोगों ने सीखा है, हालेलुया। ये सब्जेक्ट के तौर पर पौलुस अब हमको याद दिलाए, पतरस हमको याद दिलाए, हालेलुया। मैं प्रभु का दास होने के नाते इन बातों के अकॉर्डिंग, इन वचनों के अकॉर्डिंग, पवित्र आत्मा की सहायता से आप सब लोगों को और खुद को याद दिला रहा हूं, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं, वंडरफुल, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आगे लिखा है, इसको ना छोड़ो, लगातार उसमें बने रहो, मतलब पकड़ के रखो। अब यहाँ पे कितनी सारी बातें होगी। पहले विश्वास की नींव हो गई, विश्वास की नींव कैसे पड़ी उसके बारे में हमने समझा, हम सीख चुके हैं, दृढ़ बने रहने के लिए सीख चुके हैं, सुसमाचार क्या है इसको भी सीख चुके हैं, आशा हमारी क्या है इसके बारे में भी हमने सीखा ही है, उत्पत्ति से लेकर यहाँ तक आ गए, लगातार रोज रोज सीखते हैं। और नहीं छोड़ने के बारे में भी, यानी कि पकड़े रखना, मजबूती से उसे थामे रखना, इसके बारे में हमने बहुत सारी बातों को सीखा है। अब क्या क्या सीखा था इसको ढूंढो। वो कह रहा है याद दिलाओ, याद करो, हालेलुया। तुम्हें मालूम है ये सीखा था, हाँ सीखा था, पर क्या सीखा था, याद आया या नहीं आया। आगे लिखा है, उस आशा को ना छोड़ो जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया, हालेलुया। उसको मत छोड़ो जिसका प्रचार सारी आकाश के नीचे की सृष्टि में किया गया। किसका किया गया, यीशु का, बराबर है, यीशु का प्रचार किया गया। और जिसका मैं पौलुस सेवक बना, हालेलुया। और पौलुस कह रहा है मैं इसी काम के लिए हूं। पतरस ने बोला मैं इसी काम के लिए हूं, जब तक इस डेरे में हूं तुमको याद दिलाता रहूंगा, हालेलुया। और इधर पौलुस कह रहा है भैया मेरा भी यही काम है, मैं तो इसी काम के लिए चुना गया हूं, यही तो मेरी सेवकाई है।
मैं तो भरसक कोशिश करता हूं, यत्न करता रहता हूं कि बस कैसे आके तुम्हें परमेश्वर के वचन को सुनाऊं, कैसे तुम्हें तैयार करूं, कैसे तुम्हें याद दिलाऊं तुम्हारी आशा के बारे में, तुम्हारे विश्वास के बारे में, उस सुसमाचार के बारे में। हालेलुया। उस मजबूती से बने रहने के बारे में, उसको पकड़े रहने के बारे में। वो कह रहा मेरा काम ही है भैया, आखिरी सांस तक ये करता रहूंगा, जो सिखाया उसको याद दिलाता रहो। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ेंगे, लूका की किताब में जाएंगे। लूका, कितने लोग समझ रहे वचन को? ओके, बातचीत ना करे रोमा मैन। हालेलुया। ओके, लूका की किताब 21 अध्याय 19 पद। बुक ऑफ लूक चैप्टर 21 वर्सेस 19 को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और आप सब लोग जानते हैं लूका की किताब 21 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण किताब है। यीशु मसीह का जब अंतिम समय था इस दुनिया में, जब वो क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, उससे पहले के ये अध्याय है, 21 अध्याय है। और उसके बाद 24 अध्याय में लूका खत्म हो जाता है। हालेलुया। और उसके बाद उसको क्रूस पे चढ़ा दिया जाता है और प्रभु जी उठते हैं मरे हुओं में से। तो क्रूस पे जाने से पहले दुनिया में क्या क्या होने वाला है, वो सारी बातों को मेरे प्रभु ने इस किताब में लिख के रखा। हालेलुया। और कैसे कैसे समय आएंगे, यीशु के आने से पहले क्या क्या होगा, वो सब बातें यहां इस अध्याय में दर्ज की मेरे प्रभु ने। हालेलुया। और उसके आने से पहले महामारियां, बीमारियां, भूकंप, आकाश और धरती को हिलाया जाएगा, तरह तरह की बुराइयां आएगी और सताव आएगा, विरोध आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन उससे पहले जो जो बातें सीखी, विश्वास में दृढ़ता, अगर दृढ़ता से बने रहेंगे तो हिलेंगे नहीं। तो जो जो उसके आने के बारे में शिक्षाएं हैं, जो हमारी आशा जो पूरी होने वाली है, जो ये आशा आने वाली है, उसके बारे में हमने बहुत सारी बातों को सीखा। और हम यहाँ पे 21 अध्याय के 19 पद को, हालेलुया, लूका की किताब 21 अध्याय और उसका 19 पद, इसमें लिखा है, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? बचने का रास्ता प्रभु ने हमें बताया, हमें सिखाया कि हम अपना प्राण कैसे बचाए रखेंगे प्रभु के आने तक, आशा पूरी होने तक। कैसे हम दृढ़ बने रहेंगे, कैसे हम विश्वास में बने रहेंगे, कैसे हम अपनी आशा में बने रहेंगे। हालेलुया। किस बारे में दिखाया? धीरज के बारे में प्रभु ने बहुत सारी बातें हमको सिखाई है। हालेलुया। तो हमने क्या क्या सीखा? धीरज के बारे में भी सीखा। हालेलुया। और ये यीशु मसीह की टीचिंग है, यीशु मसीह की शिक्षा है, उसी का तरीका है। उसी ने हमें बताया कि धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे, मतलब सुरक्षित रहोगे। धीरज रखना, आशा पूरी होने तक कैसे हम बने रहेंगे, कैसे हम अपने प्राणों की रक्षा करेंगे, कैसे हम अपने मन की रक्षा करेंगे, कैसे हम बचे रहेंगे, इस बात को यीशु मसीह ने हमें सिखाया धीरज के द्वारा। पेशेंस, सब्र। हालेलुया। अगर हमने यीशु को पहना है, तो हमने सीखा था कुछ दिन पहले, एक दिन, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले,
कि विश्वास पे सद्गुण चढ़ाकर आगे बढ़ना, समझ पर संयम चढ़ाकर आगे बढ़ना, संयम पर धीरज चढ़ाकर आगे बढ़ना। हालेलुया। भाईचारे की प्रीति और प्रेम में बढ़ते चले जाओ, और इसका मतलब है यीशु को पहन लो। हालेलुया। तो अगर हमने यीशु को पहना है तो हम में धीरज बना रहेगा। तो कहने का मतलब क्या कि धीरज के द्वारा हम अपने प्राणों को बचाएंगे। ये शिक्षा यीशु मसीह की, प्राण को बचाने का तरीका धीरज है, और धीरज के बारे में हमको प्रभु ने बहुत सारी बातें सिखाई। हालेलुया। ये सीखा हमने, अभी याद नहीं दिलाया जा रहा पूरी तरह से, अभी तो केवल ये बताया जा रहा कि क्या 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 सीखा था, याद करो। फिर उसको कैसे सीखा था, उसके अंदर क्या क्या सीखा था, वो याद दिलाएगा पतरस, पौलुस और परमेश्वर का आत्मा और ये वचन। हालेलुया। कितने लोग सीख रहे हैं? हालेलुया। बहुत जरूरी बात है। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, इस टाइम पे जब लूका 21 का समय आएगा, मतलब जब संकट आएगा, कलेश आएगा, उस समय में जब भूकंप होंगे, जब राज्य राज्य पे चढ़ाई करेंगे, जब बीमारियां होगी, जब सताव आएगा, उस समय पर तुम अपने प्राणों को कैसे बचाओगे? यानी कि आज जब चारों तरफ त्राहिमाम हो रहा है, जब प्रभु के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, जब चर्च जलाए जा रहे हैं, और जब झूठे झूठे इल्जाम लगाकर जेलों में परमेश्वर के दासों को, विश्वासियों को डाला जा रहा है, ना बेटी देखी जाती है, ना बेटा, ना बहन, ना बुजुर्ग, कुछ भी नहीं, उस समय पे तुम अपने प्राण को कैसे बचाओगे? धीरज रखना, यीशु आने वाला है। हालेलुया। धीरज रखना, अपना स्टेशन आने वाला है। धीरज, इसी के द्वारा तुम अपने प्राण को बचाओ। इस बुरे समय में, इस कलेश के समय में, इस सताव के समय में, इस अभाव और अकाल के समय। इतने लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो धीरज रखिए, ऐसा करके परमेश्वर हमको सिखा रहे, जिसके द्वारा हमारा प्राण बचेगा। और हमने धीरज के बारे में बहुत सारी बातें सीखी है। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय में हम लोग जाएंगे और वचन पढ़ेंगे 13। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय वचन 13। ओके, आगे लिखा है, अंतिम आदर्श और अभिवादन। पौलुस अपने कुरिन्थियों की किताब को, जिसमें उसने बहुत सारी बातों को सिखाया, बहुत कुछ सिखाया पौलुस के जरिए परमेश्वर के आत्मा ने, और इन सब बातों को 13वें अध्याय में जितना जितना सिखाया, उसने प्रेम के बारे में सिखाया, उसने पुनरुत्थान के बारे में सिखाया, उसमें दान वरदानों के बारे में सिखाया, उसने परमेश्वर की उपासना करने कैसे उसमें सिखाया, उसमें आत्मिक वरदान के बारे में सिखाया। देह यानी कि कलीसिया एक अंग है, और हम सब परमेश्वर की देह है, हम सब मिलते हैं, उसकी कलीसिया मिलकर अंगों से बनकर मिलती है, हम सब से मिलकर एक कलीसिया बनती है। यह सिखाया प्रभु भोज के बारे में, और भी बहुत सारी बातों के बारे में उसने हमको सिखाया। और ये पूरी किताब सिखाने के बाद आखिरी अध्याय के 13वें पद में बोल रहा है, अंतिम आदर्श और अभिवादन, कह रहा है जागते रहो। हालेलुया। इन शिक्षाओं के लिए जो जो सीखा है उसके लिए जागते रहो, जागे रहो, अलर्ट रहो, विश्वास में स्थिर रहो। जिस विश्वास के बारे में सीखा उसमें स्थिर रहो। स्थिर रहना हमने सीखा। पुरुषार्थ करो। हालेलुया। पुरुषार्थ करो, अपने आप को पवित्र रखने की कोशिश करो, अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करो, बलवंत हो पवित्र आत्मा में, वचन में। हालेलुया।
ये मजबूती के लिए वो हमको बता रहा है, और मजबूती के लिए हमने बहुत सारी बातें सीखी है। कैसे हम बलवंत होंगे प्रभु में, उसके वचन में, प्रभु में, उसकी आत्मा में, किस तरह से मजबूती में आगे बढ़ेंगे, हमारा विश्वास कैसे मजबूत होगा, और इस तरह की बहुत सारी बातें पूरा कुरिन्थियों में हमने सीखा। पूरी बाइबल हमको सिखाती है। हालेलुया। यीशु ने हमको सिखाया धीरज में बने रहकर, मजबूती के साथ, सब्र के साथ, आशा में बने रहना, दृढ़ता में और विश्वास में। हालेलुया। इन बातों में कैसे बने रहना, इन बातों को हमने सीखा है। याद करिए। हालेलुया। आज के दिन, रात भर, कल दिन भर आप लोग ये सब बातों को याद करना। क्या क्या सीखा, कैसे कैसे सीखा, इसको हम कल देखेंगे। हालेलुया। उसको कल देखें। कल मैं आपको याद दिलाऊं, आप आज याद करें, कल मैं आपको याद दिलाऊंगा पवित्र आत्मा के साथ, उसकी सहायता से। हालेलुया। चलिए ठीक है, हमने वचन पढ़ा ये, और उसके बाद अब 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 21 वचन से 24 वचन तक पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों, इसके आगे 2 कुरिन्थियों आता है, और उसका 1 अध्याय में हम लोग चलेंगे। पहला अध्याय 2 कुरिन्थियों का पहला अध्याय 21 वचन। हालेलुया। और इसमें यहां पर लिखा है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया है, वही परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने हम पर आत्मा, जिसने हम पर छाप भी कर दी है, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को गवाह करके कहता हूं कि अब तक कुरिन्थियों में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था, ये नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक है, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। हालेलुया। ओके, अब यहां पर 2 कुरिन्थियों 1 का 21 से 24 तक पौलुस यहां पर कुछ बातों को याद दिला रहा है, मतलब बता रहा है क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखा वो करके। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, हमारे साथ, तुम्हारे साथ, हमें, हमारे साथ तुम्हें, मतलब हम लोगों के बीच में जो रिलेशन, चर्च और सेवक के बीच में, कलीसिया और पास्टर के बीच में, कलीसिया और सेवक के बीच, भेड़ और सहायक चरवाहे की, सहायक का मतलब मुख्य चरवाहा यीशु मसीह है, और उसके 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 नियुक्त किए गए चरवाहे के बीच में, कलीसिया और चरवाहे के बीच में जो रिश्ता है, उसको दृढ़ कौन करता है, मजबूत कौन करता है, सीखा था ना हम लोगों ने। ये बात को याद करो, कैसे दृढ़ होता है रिश्ता हमारे बीच में, जो परमेश्वर ने जोड़ा है उसको परमेश्वर ही दृढ़ करता है। नो डाउट वो परमेश्वर ही है, लेकिन कैसे दृढ़ करता है, इसको याद करना, इसको सीखना। हालेलुया। हालेलुया। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद। आगे लिखा है, और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। हालेलुया। और हमको ठहराया, हमको अभिषेक किया, पवित्र आत्मा दिया इस कार्य को करने के लिए, तुमको याद दिलाने के लिए, तुम्हारी सेवा करने के लिए। हमको बुद्धि दी, समझ दी, और न बल से न शक्ति से, आत्मा के द्वारा होगा, जैसा कि वचन कहता है, उसने आत्मा के द्वारा हमको अभिषेक किया है। और किसने किया, किसने चुना ये काम, ये अथॉरिटी हमको किसने दी, खुदा ने दी है, वो परमेश्वर है भाई। ये याद है क्या तुमको? ये हमने सीखा था कि जो नियुक्ति हुई है, जो चुनाव हुआ है, जो अभिषेक किया गया है हमारे ऊपर सिखाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, सेवा करने के लिए, हमारे ऊपर जो सेवक है,
किसकी तरफ से? परमेश्वर है जिसने किया है ये। और हमने इसको सीखा है कि परमेश्वर ने किस तरह से चुना, किस तरह से अगुओं को ठहराया है, किस तरह से अभिषेक किया गया। हालेलुया। जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में अपनी आत्मा, बयाने में आत्मा को हमारे मनों में भेज दिया। जैसे गलातियों 4:6 में कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को हमारे हृदय में रहने के लिए भेजा। हालेलुया। तो ये काम न बल से न शक्ति, जो उसकी आत्मा के द्वारा होता है। और जो जो आत्मा के द्वारा, आत्मा के अकॉर्डिंग हमने सीखा है। हालेलुया। यानी कि हमारा जो टीचर है, हमारा जो स्पेशल और बेस्ट टीचर जो है, हमारा शिक्षक जो है, वो कौन? पवित्र आत्मा। हालेलुया। जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी बातों को हमारे थ्रू बोलता है। पौलुस ऐसा बोल, हमारे मन में जो डालता है आत्मा के द्वारा डालता है, और आत्मा जो हमारे मन में है वो हमारे मन में से उठा के हमारे द्वारा बोलकर तुमको बताता है, सिखाता है। तो क्या वो बातें जो सिखा रहा है वो याद है तुमको? ये आत्मा के द्वारा है, तुमको मालूम है। और ये परमेश्वर की दुआ, परमेश्वर ने ये बातें तुम्हारे लिए भेजी है, ये शिक्षाएं भेजी है, ये योजनाएं तुम्हारे पास जो आई है, ये परमेश्वर की है। तुमको याद है? याद है क्या हमने वचन के बारे में सीखा, वो योजनाओं के बारे में सीखा, पवित्र आत्मा के बारे में सीखा, अभिषेक के बारे में सीखा, ये सब कुछ सीखा है हमने। वो विषय याद दिला रहा है, ये सब बातों को सुधी दिला रहा है। तो कह रहा भैया मेरा काम है, मैं इसीलिए सेवक बना। पतरस तो कह रहा भैया मरने से पहले, मतलब ये डेरा, ये शरीर छोड़ने से पहले, इससे पहले कि मैं प्रभु के पास चला जाऊं आराम में, तुमको सारी बातें फिर से याद दिला रहा हूं। ऐसा पौलुस और पतरस हमको सिखा रहे। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? आत्मा बयाने में दिया, आत्मा लिखा है हमारे, हमारे का मतलब मेरे, आपके, पौलुस के और हमारे, पतरस के और हमारे मनों में पवित्र आत्मा को भेजा था। और वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में रिश्ते को मजबूत करता है, वो दृढ़ बनाता है। और वो पवित्र आत्मा हमको दूसरों से प्रेम करना सिखाता है। क्या क्या सिखाता है? आत्मा ये सब बातें हम लोगों ने सीखी। हालेलुया। पतरस, पौलुस हमको याद दिला रहे। कितने लोग सुन रहे? भूल के नहीं बैठना, बल्कि वापस वो कह रहा तुम्हें एक्साइटेड कर रहा हूं, तुम्हें इंकरेज कर रहा हूं, उन बातों को याद दिला के ठंडे बस्ते में नहीं डालना, बल्कि जलते हुए मन में, आग से जलते हुए मन में इन बातों को रखना। हालेलुया। आगे लिखा है, मैं परमेश्वर का गवाह, परमेश्वर को गवाह करके कहता हूं कि मैं अब तक कुरिन्थुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता। सुनिए ध्यान से। हालेलुया। इसलिए नहीं कि तुम पे तरस आ रहा है मुझे, ना 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 ना, ऐसा नहीं। परमेश्वर को गवाह करके कह रहा हूं, मैं कोई तरस वरस खाने नहीं आया हूं, मतलब इस तरह का काम नहीं है। भावनाओं में बह के नहीं आया हूं, भावनाओं में बह के नहीं आया हूं, बल्कि ये कह रहा परमेश्वर जानता है, प्रभु और पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारे बीच में गवाह है इस बात के लिए कि मैं तुम्हारे पास क्यों आता। बल्कि यहां पे लिखा है, ये नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना जानते, मतलब इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारा पास्टर हूं, मैंने तुम्हें वचन सिखाया इसलिए मैं बार 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 तुम्हारे पास आता हूं ना, ऐसा नहीं। बल्कि परमेश्वर गवाह है, वो अद्भुत परमेश्वर है, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक है। हालेलुया। क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। मतलब हम कौन नहीं, कोई नहीं है तुम्हें स्थिर करने वाले। हम तो बल्कि तुम्हारे उस आनंद में जो प्रभु से मिलता है उसे देख के खुश होते हैं।
प्रभु की शांति को देख के खुश होते हैं, उस आनंद में हिस्सेदारी करने के लिए आते हैं जो परमेश्वर की ओर से, हालेलुया, जो हम में है और तुम में है, और हम दोनों आनंद करते हैं प्रभु में होकर, हालेलुया। इन बातों को हमने सीखा, और हमने ये भी सीखा तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। और दोबारा से पौलुस हमको रिपीट करा रहा है, विश्वास से ही स्थिर रहते हो, विश्वास में ही मजबूती है। इसलिए हम तुम्हारे पास आते हैं उस विश्वास की खुशी को देखकर, उस विश्वास की मजबूती को देखकर, क्योंकि विश्वास से खुदा खुश होता है, और खुदा का आत्मा और खुदा जो हमारे बीच में रहता है वो ऐसे ही खुशी को प्रकट करता है हमारे बीच में। ये खुशी खुदा की खुशी है, ये खुशी पवित्र प्रभु की खुशी है, ये खुशी पवित्र आत्मा की खुशी है। इसलिए हम आनंद मनाने के लिए तुम्हारे साथ रहते हैं, उन बातों का आनंद मनाते हैं जो आत्मा के द्वारा हमारे जीवन के लिए रखी गई है। वो आशा, वो विश्वास, वो स्थिरता, वो प्रतिज्ञाएं, वो चंगाई, वो छुटकारा, वो अनंत जीवन, आत्मा का अभिषेक, उसकी शांति, उसका आनंद, और वगैरह वगैरह, ये सब बातें, हालेलुया, हमने सीखी है, उन्हें याद करें। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। तो आज हमने देखा जो जो हमने सीखा अपने जीवन में, उन मोटी मोटी बातों को हम याद करें। हालेलुया। मोटी मोटी से मतलब है, सबसे पहले जैसे हमने सेकंड पीटर में पढ़ा था, दूसरा पत्रस में हमने पढ़ा था, पहले अध्याय के 12 से 15 वचन के बीच में, हालेलुया, उस सच्चाई के बारे में, परमेश्वर के सत्य वचन के बारे में जो हम में है, हमें याद दिलाने के बारे में, सत्य के बारे में हमने क्या सीखा है उसको याद करें, सच्चाई क्या है इसको याद करें, विश्वास के बारे में क्या सीखा, हमारी आशा के बारे में क्या है, सुसमाचार के बारे में क्या, वगैरह वगैरह, यीशु के आने के बारे में क्या है, हमारी आशा के बारे में क्या है, दृढ़ता से थामे रहे, कैसे ये याद करें। हालेलुया। कितने लोग समझ गए आज का वचन? वेरी नाइस। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत और बहुत आशीष दे। आज का वचन सिखाया जाना और सीखना दोनों के लिए परमेश्वर की बड़ी महिमा का कारण बने और बहुत सारा फल लेकर आए।